हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसाद टेक्निकल न्यूज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग एक अच्छे फीचर्स से लैस एंट्री लेवल स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो आप लोगों को यह वीडियो देखना चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन के लिए आप लोगों को कुछ टाइम का वेट भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज वीवो ने अपना एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स को कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने Vivo Y1s रखा है। प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, देखने में ठीक ठाक ही मुझे इसके अलावा यह ब्लैक और व्हाइट कलर में परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी Vivo Y1s के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में कीमत, उपलब्धता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो आगे बढ़े और सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ आपको सिंगल कैमरा, इसके साथ आपको एलईडी फ्लैश की सुविधा कंपनी देने वाली है, पर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवा रही है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आपको डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका बॉडी और डिस्प्ले का जो रेशियो है 88% का। स्मार्टफोन के बॉटम तल पर आप लोगों को कुछ बेजल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से देखने में मुझे ठीक ठाक ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 6.22 इंच की फुल व्यू एलसीडी डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजुलेशन 1560x720 का होने वाला है। इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 का होने वाला है। एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले अच्छी ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आप लोगों को मीडियाटेक का Helio P35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर कंपनी देने वाली है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज होने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों, आप इस स्मार्टफोन के अंदर छोटे मोटे गेम के अलावा डेली टास्क जरूर पूरे कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के ओएस के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 10 दे रही है, जो फन टच OS 10.5 पर रन करने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो भी हाल फिलहाल में कंपनी ने इसको एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ किया है, जहां पर आपको 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ा भी पाएंगे। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा उपलब्ध करवा रही है, जिसके साथ आपको एलईडी फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है, जिसका अपर्चर f2.2 का होने वाला है। इसके साथ इसके फ्रंट साइड पर आप लोगों को 5 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कंपनी कैमरा उपलब्ध करवा रही है, जिसका अपर्चर f1.8 होने वाला है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसमें आपको एआई की सुविधा तो कंपनी नहीं दे रही है, पर HDR, पैनोरामा और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स आप लोगों को इस स्मार्टफोन के कैमरों के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कंपनी आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी दे रही है, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको USB 2.0 देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm का ऑडियो जैक, FM रेडियो जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप जैसे सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट उपलब्धता और प्राइस के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 6500 रुपए के आसपास होने वाली है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्राइस मैंने कंबोडिया में यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और वहां की प्राइस से कन्वर्ट करके आप लोगों को बताया है। इसके अलावा रूमर्स के द्वारा प्राप्त जानकारी के हिसाब से यह स्मार्टफोन अगस्त के लास्ट तक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर यह स्मार्टफोन 6000 कीमत के साथ भारतीय मार्केट में होता है लॉन्च, तो यह एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। आप लोगों का क्या है विचार इस Vivo Y1s को लेकर, कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।